नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों सिंकी फील्ड कप में अब 8 राउंड खेले जा चुके हैं और बस 1 राउंड बचा है, टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन 8 राउंड के ठीक पहले, 8वें राउंड के शुरू होने के ठीक पहले जो टूर्नामेंट के चीफ ऑर्बिटर हैं, इंटरनेशनल ऑर्बिटर क्रिस बर्ड, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया है ऑफिशियल ऑर्बिटर्स की ओर से, ऑर्बिटर्स की पूरी टीम की ओर से। ये स्टेटमेंट आया है मैग्नस कार्लसन और नीमन हंस के बीच जो चल रहा है वो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो उस पे ऑर्बिटर की टीम जो कि टूर्नामेंट हॉल में होती है, जिनके ऊपर एंटी चीटिंग जिसको आप कह सकते हैं मेजर्स लेने के सारे अधिकार होते हैं, जो चेक करते हैं सब कुछ, उन्होंने क्या कहा है, आइए इस पूरे लेटर को हम लोग जो है पढ़ते हैं। क्या वो कह रहा है ये लेटर। बात शुरू होती है। In response to the recent rumors circulating the chess world, I can confirm that we currently have no indication that any player has been playing unfair in 2022 Sinke Field Cup. That includes all round play to डेट। मतलब उनका ये कहना है कि उनके हिसाब से ऐसा जो भी रूमर पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि भाई चीटिंग हुई है, नहीं हुई है, वो कंफर्म कर सकते हैं कि उनके हिसाब से इस तरह का कोई उनको संकेत नहीं मिला कि अब तक खेले गए किसी भी राउंड में अनफेयर तरीके से जो है खेल खेला गया है। उसके आगे वो क्या कहते हैं, वी हैव बीन रनिंग ऑल द ग्रैंड चेस टूर इवेंट इंक्लूडिंग द सिंकी फील्ड कप एंड अदर मेजर टूर्नामेंट हेयर इन सेंट लुइस। हम सेंट लुइस में बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट जो है वो कर रहे हैं इतने सालों से। एंड वही वही सेम स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग मेजर्स दैट वेयर इन प्लेस इन राउंड 1 to 3, और वही राउंड 1 to 3 में वही एंटी चीटिंग जो मेजर्स हैं, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उनको फॉलो किया गया था। एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी फेयर प्ले वायलेशन ड्यूरिंग दीज पास्ट इवेंट्स। अब ये एक लाइन है जो थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है कि वो कहते हैं कि और हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह से कोई वायलेशन जो है वो किया गया। तो ये एक्चुअली में ये लाइन भी अपने आप में एक चीज़ बताती है कि अगर कुछ हुआ है तो हमें नहीं पता, हमें पता नहीं लगा। ठीक है, खैर एनीवे, विथ मेटल डिटेक्टर्स उन्होंने वो लिखा और ये लिखा कि दिस मेजर्स इंक्लूडेड स्कैनिंग द प्लेयर्स विथ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर से बराबर जो है प्लेयर को स्कैन किया गया है और ये किया जाता रहा है गेम के ठीक पहले, गेम के ठीक बाद, या कई बार रैंडमली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है दोस्तों, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कोई चिप, किसी भी तरह की चिप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खिलाड़ी के पास तो नहीं है। और ये पूरी तरह से हकीकत है कि मेटल डिटेक्टर होने के बाद चिप वगैरह का पता करना जो है वो होना, वो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये बात तो बिल्कुल सबके दिमाग में है कि अगर मैग्नस कार्लसन बोलते भी हैं कि चीटिंग हुई है तो कैसे हुई है, क्योंकि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। कोई तरीका तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिससे चीटिंग जो है वो की जा सकती है, जब तक कि कुछ नया निकल के सामने नहीं आ जाता और जब तक मैग्नस कार्लसन जो गायब हैं वो वापस आके कुछ बताते नहीं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं वो, हावेवर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्लेयर्स एट द इवेंट आई कंसल्टेड विद ग्रैंड चेस टूर चीफ ऑर्बिटर आई ए डेविड सेडविक एंड टुगेदर वी एडवोकेटेड द एडिशनल एंटी चीटिंग मेजर। अब यहीं पे वो बात आती है कि अगर हम सब कुछ सही ही था तो फिर और नया क्या ऐड किया गया, क्योंकि विश्व चैंपियन के हटने के बाद प्रेशर तो आया कि भाई वर्ल्ड चैंपियन छोड़ के चला जाए, 50 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, और उसके बाद राउंड 3 के बाद से वो नए मेजर्स भी जो है वो तब जो उन्होंने बनाए, वो भी मापदंड जो है वहाँ पे लगा दिए गए। दिस मेजर्स इंक्लूडेड द स्कैनिंग ऑफ द प्लेयर्स विथ RF स्कैनर्स। तो ये जो एक और नए तरह का स्कैनर होता है उसके ज़रिए जो है प्लेयर्स को और स्कैन किया गया। एंड अ 15 मिनट्स डिले ऑन द लाइव ब्रॉडकास्ट, और जो लाइव ब्रॉडकास्ट था उसको 15 मिनट का डिले कर दिया गया। मतलब वो जो भी चाल चल रहे हैं वो लाइव हमको 15 मिनट बाद दिख रही थी। ये इंडिया में भी किया जाता है बहुत सारे टूर्नामेंट में। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर इन सेंट लुइस हु इमीडिएटली एग्री टू दिस रिक्वेस्ट एंड डिस्पाइट एडिशनल एक्सपेंसेस। इसमें क्या खर्चा हुआ होगा भाई यार, लास्ट मिनट टेक्निकल इश्यूज एंड द लॉस ऑफ द ट्रूली लाइव ब्रॉडकास्ट। लाइव ब्रॉडकास्ट भी डिले हुआ इससे। द ऑर्बिटर टीम विल कंटिन्यू टू रिमेन विजिलेंट एंड ऑल द एंटी चीटिंग मेजर्स दैट हैव बीन इन प्लेस विद कंटिन्यू टू बी सो फार द रिमाइंडर ऑफ दिस दिस इवेंट। मतलब बचे हुए इवेंट में भी इस तरह के जो है वो एंटी मेजर का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तो ये है ओवरऑल स्टेटमेंट, और ये साफ तौर पे वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से हमको तो कुछ नहीं मिला है और हमने तो और भी इसमें एंटी चीटिंग मेजर्स भी जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं।
और अब हकीकत में एक्चुअली में ये बात आप कह सकते हो कि इससे आप ये भी समझ जाइए कि एक्चुअली में चीटिंग करना बिल्कुल भी चेस में पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है टॉप लेवल में, अगर एंटी चीटिंग के इस तरह के मेजर जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब खैर टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में। तो अगर इसके अलावा भी कुछ है, तो अब मैग्नस कार्लसन कहाँ हैं? मैग्नस कार्लसन को सामने आके जो है वो बात रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कुछ नहीं हुआ है और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ही युवा है, एनर्जेटिक है और यूएसए का प्लेयर है भाई वो। यूएसए का एक 19 साल का प्लेयर 2700 क्रॉस कर रहा है। इससे पहले कब हुआ था यूएसए में? बहुत टाइम हो गया ये ऐसा हुए। तो यूएसए क्यों नहीं बैक करेगा अपने किसी खिलाड़ी को जब तक कि उसको जो है अगर कोई प्रूफ नहीं है तो बिना एविडेंस के उसको क्यों सफ़र करने देगा। और ये टूर्नामेंट यूएसए में हो रहा है, अधिकतर खिलाड़ी यूएसए के हैं, ये कंपनी यूएसए की है, ये टूर्नामेंट जो कराते हैं ऑर्गेनाइज़र वो यूएसए के हैं। तो कोई भी अपने देश को क्यों डाउन करेगा जब तक कि एविडेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि बैक कर रहे हैं वो नीमन हंस को, जो करना भी चाहिए। और यहाँ पे आखिरी में इस बातचीत को मैं इसी में ख़त्म करूँगा, कहाँ हैं मैग्नस कार्लसन।